दोस्तों, दिल्ली के एक घर में एक लड़का काम कर रहा था। तभी उसकी नजर उस घर में झाड़ू बर्तन करने वाली एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वह उसे देखता रह गया, क्योंकि वह लड़की बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसे उसकी अपने उत्तर प्रदेश के गांव में एक लड़की हुआ करती थी। वह न सिर्फ शक्ल में उससे मिलती जुलती थी, बल्कि उसकी बोली भी एक जैसी थी। शैलेश को विश्वास ही नहीं हो रहा था। लड़की को देखता हुआ वह सोचने लगा कि क्या यह वही लड़की है जो उसकी जिंदगी का हिस्सा कभी बनी थी। वह अक्सर उसे याद करता था जब वह उत्तर प्रदेश में दूध देने जाया करता था। वहां उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई थी जिसका नाम करिश्मा था। वह लड़की बहुत ही अमीर थी और उसकी जिंदगी में एक अलग तरह की चहक थी। लेकिन अब यह जो लड़की थी वह बहुत ही गरीब लग रही थी। फिर भी शक्ल, बोली, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा। शैलेश से रहा नहीं गया और एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर उस लड़की से पूछा, क्या तुम वही लड़की हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं वह नहीं हूं, मैं कोई और हूं। अब शैलेश को यह बात समझने में वक्त नहीं लगा। 20 दिनों तक वह उसी घर में काम करता रहा। बस यही सोचता रहा कि कहीं यह लड़की सच में झूठ तो नहीं बोल रही है। उसे कई बार महसूस हुआ कि यह वही लड़की हो सकती है, लेकिन असलियत क्या थी यह वह खुद भी नहीं जानता था। दोस्तों, असलियत आपको हैरान कर देगी। यह कहानी न सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि एक गहरी भावनात्मक जुड़ाव भी दिखाती है। एक लड़का जो अपनी मेहनत और संघर्ष से जीवन चला रहा था, अचानक एक चेहरे में अपने अतीत को देखता है। लेकिन क्या यह सच था? यही जानने के लिए हम आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। यह कहानी एक छोटे से शहर पटना से निकलकर दिल्ली की सड़कों तक पहुंचने वाले शैलेश की है, जो दूध बेचने का काम करता था। वह सुबह सुबह अपने गांव से दूध इकट्ठा करता था और फिर एनसीआर के घरों में या चाय की दुकानों पर दूध बेचा करता था। एक दिन शैलेश ने एक घर में दूध दिया जिसमें 5 लोग रहते थे। एक मां, बाप, उनके 2 बच्चे और उनका बेटा जो हाल ही में शादी करके घर में आया था। इस घर में रोज 3 लीटर दूध भेजा जाता था और शैलेश को यहां एक लड़की मिली जिसका नाम उमा था। उमा करीब 19-20 साल की थी और वह बीए की पढ़ाई कर रही थी। लेकिन उमा का चेहरा और उसकी मासूमियत शैलेश को बार बार अपनी पुरानी यादों में खो जाने पर मजबूर कर देती थी। क्या यह वही लड़की थी जिसने कभी शैलेश की जिंदगी में एक खास जगह बनाई थी, या फिर यह महज एक संयोग था? दोस्तों, यह कहानी दिल से दिल तक पहुंचने वाली है, जो न सिर्फ प्रेम और संघर्ष की बात करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कभी कभी जिंदगी में हमें कुछ ऐसे मोड़ मिलते हैं जो हमें अपने अतीत से जुड़ने का मौका देते हैं। फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी उमा जब शैलेश वहां दूध देने जाता था। अक्सर वही उमा दूध लेने आती थी और शैलेश के साथ छोटी मोटी नोक-झोंक करती रहती थी। दरअसल शैलेश दूध में पानी मिलाकर बेचता था और उमा उसे इस बात के लिए हमेशा टोकती थी। वह शैलेश से कहती, भैया, तुम्हारी भैंस तो असली दूध देती है, लेकिन तुम इंसान होकर उसमें पानी मिला देते हो। तुमसे तो तुम्हारी भैंस ही समझदार है। शैलेश हंसते हुए जवाब देता, मैडम, 60 रुपये में असली दूध नहीं मिलता। अगर प्योर दूध चाहिए तो 90 रुपये का मिलेगा। देखिए, इन ड्रमों में अलग अलग रेट के दूध हैं, कुछ 60 वाले, कुछ 50 वाले और कुछ 70 वाले। फिर भी उमा हमेशा शैलेश से लड़ झगड़ कर असली दूध ही ले लेती थी। उसके पिताजी भी जानते थे कि जब कोई और दूध लेने जाता है तो पानी मिला हुआ दूध ले आता है, लेकिन जब उमा जाती तो वह हमेशा लड़ाई करके प्योर दूध ले आती थी। उमा के घर वाले भी जानते थे कि शैलेश से बात करने का तरीका थोड़ा खास था। वह हमेशा उमा को ही भेजते थे, क्योंकि वह जानती थी कि किस तरह से शैलेश से असली दूध लिया जाए। शैलेश को तो अक्सर उमा परेशान करती थी, लेकिन उसे इस बहाने 2-4 बातें करने का मौका मिल जाता था। एक दिन की बात है, जैसे ही उमा दूध लेने आई, शैलेश ने उसे परेशान करना शुरू किया। उमा कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी और कहने लगी, भैया, आप रोज मुझे परेशान करते हो। जब जानते हो कि मुझे वही दूध चाहिए, फिर भी क्यों परेशान करते हो? शैलेश थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। उमा ने हैरान होकर पूछा, क्या कहा तुमने? शैलेश हल्के से मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं मैम, बस ऐसे ही। उमा चुपचाप मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर चली गई। उस पल शैलेश के दिल में एक हलचल सी हुई थी और उमा के चेहरे पर मुस्कान ने उसकी जिंदगी के सबसे खास पल को जन्म दिया। दोस्तों, यह एक ऐसी कहानी है जो न सिर्फ संघर्ष और प्रेम को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कभी कभी दिल की बातें चुपचाप दिल में रह जाती हैं
और कुछ पल अपने आप में एक पूरी दुनिया होते हैं। शैलेश और उमा की नोक-झोंक में छुपे थे उनके दिल के एहसास जो कभी खुले नहीं थे, लेकिन उन लम्हों ने दोनों के दिलों को एक अजीब सा जुड़ाव दे दिया था। अब शैलेश उमा को दिल से चाहने लगा था। वह उसे एकतरफा प्यार करता था और इसीलिए वह तभी उमा के घर पर जाता था जब वह घर पर होती थी। कॉलेज जाने से पहले ही शैलेश वहां पहुंच जाता था, लेकिन एक दिन उसने दिल की बात उमा से कह दी थी और अब वह डरने लगा था। उसे यह चिंता होने लगी कि शायद उमा को उसकी बात बुरी लगी हो। अगले दिन शैलेश बिना कुछ कहे दूध दे आया और फिर कई दिन ऐसे ही चुपचाप दूध देने आता रहा। जब 5-7 दिन गुजर गए तो एक दिन उमा ने खुद उससे पूछा, क्या हुआ? आप अब कुछ बोलते नहीं हो? क्या हो गया? आप सीधे हो गए हो या फिर ईमानदार? शैलेश थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस किसी को कुछ बुरा ना लग जाए इसलिए मैं चुप रहता हूं। उमा मुस्कुराते हुए बोली, बुरा लगने वाली बात बोलोगे तो लगेगा ही, लेकिन कोई बात नहीं। उमा की मुस्कान से शैलेश का दिल हल्का हो गया और अब वह धीरे धीरे खुलकर उमा से बात करने लगा। वह सोचने लगा कि शायद उमा भी उसके प्यार में पड़ चुकी है, लेकिन फिर एक दिन उसने ऐसा कुछ किया जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। एक दिन शैलेश ने अपने दिल की बात लिखी और एक पत्र में उमा को भेज दिया। उसने लिखा, हेलो उमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता। यहां से जाने के बाद बस तुम्हारी याद आती रहती है। सच बताऊं तो मैं कुछ और काम कर सकता था, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए ही मैं दूध बेचता हूं ताकि रोज तुमसे मिल सकूं, तुमसे बातें कर सकूं। तुम मेरे दिल की गहराइयों में बस चुकी हो। मुझे उम्मीद है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, तुम भी मुझसे प्यार करती हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बस हां या ना में जवाब देना। यह पत्र शैलेश के दिल की गहराइयों से लिखा गया था। उसके शब्दों में इतना प्यार था कि उसने खुद भी महसूस किया था कि वह उमा के बिना अपनी दुनिया की कल्पना नहीं कर सकता। वह सिर्फ उमा के साथ हर पल बिताना चाहता था। क्या उमा भी शैलेश के प्यार का जवाब देगी? यही सवाल शैलेश के दिल में था और अब उसका इंतजार था। शैलेश ने जो पत्र उमा को दिया था उसमें लिखा था, लेकिन जो भी जवाब देना सोच समझ कर देना, तुम्हारा अपना, तुम्हें बहुत चाहने वाला, तुम्हारा दूध वाला। यह शब्द शैलेश के दिल से निकले थे और उसे उम्मीद थी कि उमा को उसका प्यार समझ में आएगा। अगले दिन शैलेश ने फिर दूध दिया, लेकिन इस बार वह धीरे से कागज उमा के हाथ में पकड़ाता है। उमा ने हैरान होकर पूछा, यह क्या है? शैलेश हल्के से बोला, इसे अकेले में पढ़ लेना। फिर वह वहां से चला आता है। उमा ने कागज को पढ़ा और फिर उसने वह पत्र अपने माता पिता को दिखा दिया। वह बोली, देखो, दूध वाले ने ऐसी हरकत करी है। अगले दिन शैलेश मन में कई सवालों के साथ उमा के घर गया था। उसे उम्मीद थी कि शायद उसे एक जवाब मिलेगा, एक प्रेम भरा जवाब, शायद उमा उसे प्यार करती हो। यह सब सोचते हुए शैलेश थोड़े हिम्मत से घर पहुंचा था, लेकिन जैसे ही वह उमा के घर पहुंचा, उमा के पिताजी ने उसे पकड़ लिया। उमा के पिताजी ने शैलेश को बुरी तरह से पीटा और कहा, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी औकात, तूने मेरी बेटी से ऐसी हरकत की। अपनी औकात देख, तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। फिर उमा के पिताजी ने शैलेश को मारा पीटा और उसके हाथ में 500 रुपये थमा दिए। आज के बाद कभी यहां मत दिखाई देना। अगर तुम यहां आए तो मैं तुम्हें पुलिस में ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी वजह से तुम्हारे परिवार वालों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस बार तुम्हारी गरीबी को देखकर छोड़ रहा हूं, लेकिन ऐसी हरकत मत करना। शैलेश शर्मिंदगी के साथ मुंह लटकाए घर से बाहर निकल गया। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसे दूध बेचना था ताकि वह उमा से मिल सके। वह बगल के घर में गया जो उनके पड़ोसी थे, लेकिन उन्होंने भी दूध लेने से मना कर दिया। भैया, तुमसे दूध नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर सही नहीं है, उन्होंने कहा। उमा के पिताजी ने यह सारी बातें अपने पड़ोसियों को भी बताई। अगर वह आया तो मुझे बताना, उन्होंने कहा। अब शैलेश को हर जगह से मना किया जा रहा था। उसका दिल भर आया था, लेकिन फिर भी वह अपने प्यार को भूलने को तैयार नहीं था। उस दिन के बाद उसकी दुनिया बदल गई थी, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। शैलेश की उम्मीद अब भी पूरी तरह से उमा से जुड़ी थी और उसने ठान लिया था कि वह अपनी मोहब्बत को किसी भी हाल में पाएगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी तकलीफ क्यों न झेलनी पड़े। शैलेश के लिए यह एक कठिन समय था। उसकी बदनामी पूरे इलाके में फैल गई थी और उसकी छवि को बहुत नुकसान हुआ था। अब जब वह अपने घर लौटता है तो उसे और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दूसरे दूध वाले उससे दूध लेना बंद कर चुके थे और यह बात सबको पता चल चुकी थी।
पड़ोसी भी उसकी बदनामी की कहानी सुनकर उसे तिरस्कार करने लगे। उसे अपने परिवार से डांट भी सुननी पड़ी। यह सब देखकर शैलेश टूट गया और अपनी शर्मिंदगी को छुपाते हुए उसने अपना गांव छोड़ दिया। अब वह अपने मौसा मौसी के पास उत्तर प्रदेश में चला गया। उसके मौसा जो बिजली का काम करते थे, वे एक इलेक्ट्रिशियन थे। शैलेश ने वहीं पर बिजली का काम सीखना शुरू किया और धीरे धीरे एक अच्छा टेक्नीशियन बन गया। 3 सालों तक वह दिल्ली के एनसीआर में काम करता रहा, लेकिन उस दिन जो हुआ उसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। एक दिन जब वह एक घर में काम कर रहा था, उसकी नजर उमा पर पड़ी, जो उसी लड़की जैसी लग रही थी जिसे वह कभी जानता था। वह उसे देखता रहा और उसे विश्वास ही नहीं हुआ। क्या यह वही उमा है? उसकी शक्ल बिल्कुल वैसी थी, लेकिन अब वह उस घर में झाड़ू और बर्तन धो रही थी। शैलेश हैरान था। उमा ने भी उसे देखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे यह देखकर बिल्कुल ऐसा लगा जैसे यह एक और लड़की हो, लेकिन फिर उसकी आंखों में वही पुरानी पहचान दिखने लगी। वह दिन भर असमंजस में रहा और कुछ भी नहीं कह सका। काम खत्म होने के बाद वह घर चला गया, लेकिन अगले दिन फिर उसी घर में काम करने पहुंचा। उमा को देखता रहा, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। फिर एक दिन उमा ने उससे पूछा, क्या हुआ बिजली वाले? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्यों ऐसे देखते हो मुझे? अब शैलेश से रहा नहीं गया। उसने आखिरकार बोल ही दिया, मैम क्या बताऊं, आप ही के जैसी एक लड़की हमारे उत्तर प्रदेश में भी है। बिल्कुल आपकी जैसी शक्ल सूरत है, आप जैसी खूबसूरत। उमा ने उसकी बातों को थोड़ा सा सुना और फिर हल्के से मुस्कुरा दी। शैलेश के दिल में एक अजीब सी भावना उठी। वह जानता था कि उमा के साथ जो कुछ भी हुआ था वह उसे भूल चुका था, लेकिन अब वह फिर से एक उम्मीद के साथ जी रहा था। वह जानता था कि उसके दिल का दर्द शायद कभी कम नहीं होगा, लेकिन वह उमा से यह सब कहकर हल्का महसूस कर रहा था। शैलेश को अब भी वह दिन याद था जब उमा उसकी दुनिया थी। वह पल पल उसे याद करता था, लेकिन आज जो लड़की उसके सामने खड़ी थी वह उसे अपनी उमा जैसी लग रही थी। उसकी आंखों में वही गहरी पहचान थी, वही मासूमियत और वह खूबसूरत चेहरा। वह शैलेश से कहती है, क्या नाम था उस लड़की का? शैलेश हल्की मुस्कान के साथ उत्तर देता है, उसका नाम उमा था। वह लड़की हंसते हुए कहती है, मेरा नाम करिश्मा है और मैं वह लड़की नहीं हूं। शायद मेरी शक्ल की कोई और होगी, क्योंकि इस दुनिया में हर किसी की हम शक्ल होती है। शैलेश थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहता है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम वही हो। बस एक फर्क है, वह बहुत अमीर है और तुम यहां घरों में काम कर रही हो। करिश्मा मुस्कुराती है और कहती है, कोई बात नहीं, मुझे तो खुशी है कि मेरी जो हमशक्ल है वह कम से कम अमीर है। शैलेश को समझ नहीं आ रहा था कि करिश्मा से क्या कहे। वह अपने दिल में बहुत कुछ महसूस कर रहा था, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। करिश्मा ने फिर उसकी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, तुम भी हर रोज चाय पानी लाते हो, क्या तुम अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं हो? नहीं, अब सब ठीक है, शैलेश जवाब देता है, लेकिन उसकी आंखों में वो पुराना दर्द और प्यार साफ दिख रहा था। वह दोनों कभी कभी बात करते थे, कभी हंसते, कभी चुप रहते। शैलेश ने एक दिन फिर कहा, हेलो उमा, कैसी हो? करिश्मा हंसते हुए कहती है, मैं उमा नहीं करिश्मा हूं। शैलेश मुस्कुराता है और कहता है, मैं तुमसे उमा ही कहूंगा, क्योंकि तुम में और उमा में कोई फर्क नहीं है। सच बताऊं तो 1% भी फर्क नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम वही हो और तुमसे जितना प्यार किया था शायद किसी और से नहीं कर सकता। करिश्मा हैरान होकर कहती है, तुम उसे इतना बारीकी से जानते थे? तुम्हें क्या लगता है, मुझे देखकर तुम कैसे कह सकते हो कि मैं वही हूं? शैलेश गहरी सांस लेकर कहता है, जानता तो बहुत हूं और बहुत गहरा रिश्ता भी था उससे। वह दिल की गहराइयों में बस चुकी थी। मैंने शायद उसे जितना करीब से देखा है उतना किसी और को नहीं देखा। वह मेरा पहला प्यार था और एक तरफा ही सही। वो प्यार अब भी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। इन शब्दों में एक गहरी कमी थी। शैलेश के दिल में अब भी वही पुराने जज्बात थे, वही उलझन, वही दर्द। लेकिन अब उसे यह भी समझ आ गया था कि वह चाहे जितना भी कोशिश करे, उमा से जुड़ी यादें कभी नहीं जा सकती। शैलेश का दिल अब भी उमा के लिए धड़कता था। वह हमेशा सोचता था, क्या कमी थी मुझ में? क्यों उसने मुझे कभी समझा नहीं? वह खुद को दोषी मानता था, लेकिन अब करिश्मा के साथ उसकी दोस्ती कुछ और ही मोड़ ले रही थी। करिश्मा से उसकी दोस्ती बढ़ने लगी थी, लेकिन शैलेश के दिल में उमा की यादें बस गहरी होती जा रही थीं। एक दिन करिश्मा ने उसे सीधे तौर पर कह दिया, तुम मेरे सामने रहते हो और हमेशा उमा उमा की बातें करते हो, क्यों? क्या इसलिए कि वह अमीर थी और मैं गरीब हूं?
क्या इसलिए तुम मेरी कद्र नहीं करते? शैलेश ने गहरी सांस ली और कहा, यार ऐसा नहीं है, पर सच बताऊं तो उस समय मैं बहुत गरीब था। आज देखो, महीने में लाखों कमाता हूं, खुद ठेके भी लेता हूं, लेकिन फिर भी वह सब कुछ बेकार लगता है। मैं उसे बहुत प्यार करता था, दिल की गहराइयों से, और वह मेरी जिंदगी का हिस्सा थी। शैलेश की आंखों में आंसू थे। करिश्मा भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई और उसकी आंखों में आंसू थे। वह धीरे से बोली, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि उमा ही सब कुछ थी? शैलेश ने उसे देखा और कहा, तुम क्यों रो रही हो? करिश्मा ने आंसू पोंछते हुए कहा, शैलेश, जिस उमा की तुम बात करते हो वह मैं ही हूं। शैलेश को सुनकर एक पल के लिए विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों में शौक था। करिश्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हां, मैं वही उमा हूं जिसे तुम हमेशा याद करते हो, लेकिन आज मेरे हालात बहुत खराब हैं और मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसा मैंने किया। उसकी आंखों में सच्चाई और पश्चाताप की गहरी भावना थी। वह आगे बोली, मैं तुमसे रोज दूध के लिए लड़ाई करती थी, तुमसे दूर भागती थी, लेकिन मैं जानती थी कि तुम मुझे कितनी चाहत से देखते थे। मुझे तुमसे वह बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। तुमसे ऐसा करने का हक नहीं था मुझे। शैलेश के दिल में दर्द था, लेकिन करिश्मा के इन शब्दों ने उसे राहत भी दी। उसे समझ आया कि उमा की यादें अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं, लेकिन करिश्मा के साथ यह सच सुनकर उसकी दुनिया थोड़ा सा बदल चुकी थी। वह उसे जवाब देने से पहले एक पल के लिए चुप रहा ताकि अपने दिल की बात कर सके। शैलेश का दिल अब भी उमा के लिए धड़कता था। वह अब तक यह नहीं जान पाया था कि उमा उसे कितना प्यार करती थी, लेकिन जब उसने उसे पूरी तरह से समझा, तब दिल के कोने में एक नई उम्मीद जागी। एक दिन दोनों के बीच फिर से बातें होने लगीं और उमा ने धीरे से कहा, मुझे वाकई में नहीं पता था कि तुम मुझे इतना प्यार करते हो, वरना मैं जरूर तुम्हारे बारे में सोचती। तुम बुरे नहीं थे, लेकिन जब मैं तुम्हें देखती थी तो हर बार यही सोचती थी कि कहीं तुम मिल जाओ और मुझसे माफी मांगो, लेकिन फिर तुम कभी दिखाई नहीं दिए। शैलेश ने गहरी सांस ली और कहा, मैं सच में शर्मिंदगी की वजह से सब कुछ छोड़कर चला गया था, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। उमा ने फिर उसे देखते हुए कहा, लेकिन अब आप मुझे माफ कर दो, यह तुम्हारी दया होगी। अगर तुम मुझे माफ कर सको तो। उसका हाथ पकड़ते हुए शैलेश ने कहा, क्या तुम मुझे 1% प्यार करती हो उमा? उमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर झुकाया और धीरे से कहा, हां, अब मैं तुमसे प्यार करती हूं। तुम मुझे पहले जितना प्यार करते थे मुझे यह तब नहीं पता था, लेकिन अब जब मैं जान चुकी हूं तो मैं कैसे तुमसे प्यार नहीं करूंगी। फिर शैलेश ने उसे गले से लगा लिया। दोनों एक दूसरे के साथ उस पल में खो गए थे। शैलेश ने कहा, अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो कोई भी मुसीबत, कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। उमा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मेरे हालात बहुत खराब हैं शैलेश, मेरी पूरी कहानी है, क्या तुम सुनना चाहोगे? शैलेश ने गहरी चिंता से कहा, हां, सब कुछ बताओ। तुम्हारी कोई भी तकलीफ मुझे छुपी नहीं रहनी चाहिए। उमा ने धीमे स्वर में कहा, मेरे पिताजी ने जो दुकान चलाने की शुरुआत की थी वही सब कुछ मेरे भाई के नाम कर दिया था। जब भाई की शादी हुई तो उसकी पत्नी ने हमसे नफरत करनी शुरू कर दी। वह हमसे साथ नहीं रहना चाहती थी और भाई भी उसका साथ देता था। हमें घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। बाद में दिल्ली में हमारे एक मामा रहते थे, वह हमें अपने पास बुला लाए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मामा का निधन हो गया और मामी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। फिर हम किराए के घर में रहने लगे। उमा की आंखों में आंसू थे और शैलेश ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वह सच में दुखद है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं और हम मिलकर इस मुश्किल समय से निकल सकते हैं। दोनों की आंखों में एक नई उम्मीद थी और शैलेश का दिल अब उमा के लिए पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से धड़क रहा था। उमा और शैलेश की कहानी एक एहसास से भरी हुई थी, जहां दोनों के बीच की दूरी और समय ने कई दर्दनाक मोड़ लिए थे। उमा ने बताया, हम दिल्ली में एनसीआर के एक इलाके में रहते हैं। मेरे पिताजी को लकवा मार गया था और मम्मी उनकी सेवा करती है। मैं घरों में काम करती हूं, जहां से कुछ पैसे मिल जाते हैं, दवाइयों और खाने का इंतजाम हो जाता है। हमारी जिंदगी अब इस तरह से चल रही है, लेकिन सच बताऊं तो हमारे हालात बहुत खराब हैं। उमा की आवाज में गहरी उदासी थी और शैलेश ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उमा ने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, अगर हो सके तो माफ कर दो।
शैलेश ने उसकी बातों को सुना और कहा, उमा, अगर तुम मुझे किसी भी हालात में, इससे भी बुरे हालात में मिलती, तो भी अगर तुम मुझसे एक बार कहती कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देता। अब मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हारी परेशानी अब मेरी परेशानी है। शैलेश की बातों में इतना प्यार था कि उमा को लगा जैसे उसकी सारी मुश्किलें सुलझ गई हैं। फिर शैलेश उमा के साथ उसके घर गया, जहां उसके माता पिता उसे देखते हुए कहते हैं, बेटा, किसी भी लड़की के बाप से ज्यादा कोई अपनी बेटी के लिए नहीं सोच सकता। हमने जो किया वह किसी भी पिता की जिम्मेदारी थी। शैलेश ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपकी बात समझता हूं और अब आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं उमा से बहुत प्यार करता हूं। उसके बाद उमा के माता पिता ने शैलेश को गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब सब ठीक है। अब उमा और शैलेश की जिंदगी एक नए मोड़ पर थी। उनके परिवार के बीच अब कोई दूरी नहीं थी। शैलेश ने उमा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था और उमा भी उसे अपना जीवन साथी मान चुकी थी। शैलेश ने कहा, उमा, तुम्हारे जैसा प्यार मुझे कभी किसी से नहीं मिला था। तुम ही मेरी दुनिया हो। आज भी वे दोनों साथ हैं, एक साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। उनकी शादी हो चुकी है और वे अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हैं। यह कहानी 2024 की है और आज भी उनका प्यार हर रोज बढ़ रहा है। शैलेश और उमा के बीच की कहानी यह साबित करती है कि जब दो दिल एक दूसरे के लिए बने होते हैं तो कोई भी मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर सकती। जो हैं ऊपर, वह भगवान के हाथ में होते हैं। इस कहानी में उमा और शैलेश के बीच का प्यार और संघर्ष दोनों ने ही बहुत कुछ सीखा। उनका प्यार न केवल उनके जीवन को बदलता है, बल्कि यह दिखाता है कि सच्ची मोहब्बत के सामने कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। दोस्त, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करके बताइए, और अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की और दिल को छूने वाली कहानियां मिलती रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।